आज के लेक्चर में हम लोग एक प्रॉब्लम लिए हैं। लास्ट बोर्ड एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछा गया था, ये सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से प्रॉब्लम है। ये लास्ट ईयर सेट 1 का प्रॉब्लम था, ये 5 मार्क्स का प्रॉब्लम था। ठीक है, ये इस प्रॉब्लम में कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर पी ए क्यू बी एंड आर सी आर इच परपेंडिकुलर टू ए सी इफ ए पी इक्वल टू एक्स, बी क्यू इक्वल टू वाई एंड सी आर इक्वल टू जेड, देन प्रूव दैट 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y। ये प्रॉब्लम सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से है और बहुत ही इजी है, 5 मार्क्स का प्रॉब्लम था। इसको अगर आप दिमाग लगाएंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है और इस फिगर में ए पी बी क्यू एंड सी आर ये सभी लाइंस परपेंडिकुलर है ए सी पे। मतलब ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों लाइन इस ए सी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमको और हमको प्रूव क्या करना है, 1/x प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/y, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे और इसको आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना होगा और 2 बार करना होगा, 2 टाइम्स करना होगा। लेकिन हम स्टार्ट कहाँ से करें, ये एक सबसे पहले ये हमको सोचना होगा। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे यहाँ पे x है, y है और z है, तो पहले देखेंगे हम लोग x, y और z ये सभी साइड किस ट्रायंगल का पार्ट है। ठीक है, वहां से हमको हिंट मिलेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर x देखें, x इस ट्रायंगल का पार्ट है, एपीसी का पार्ट है। ठीक है, वहीं पर y आप अगर देखेंगे तो इस स्मॉलर ट्रायंगल का ये साइड है y, और z इस बिगर ट्रायंगल का साइड है। तो हम इस तीनों ट्रायंगल को या इसमें से 2 ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करके x और y में रिलेशन पता कर सकते हैं। मतलब हम लोगों को ट्रायंगल ए पी और सी, इस ट्रायंगल को, और बी क्यू एंड सी, इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करें अगर हम लोग, तो एक्स वाई में हमको एक रिलेशन मिल सकता है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम ए आर और सी और इस स्मॉलर ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें तो हमको वाई और जेड में रिलेशन मिल सकता है। ठीक है, लेकिन क्या इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास सफिशियंट इंफॉर्मेशन है या नहीं है, देख लेते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों को अगर बी क्यू सी और ए पी सी में अगर देखें तो बी क्यू सी हमारा ये ट्रायंगल है। ठीक है, और अगर ए पी सी को देखेंगे तो ए पी सी हमारा ये ट्रायंगल है। इस दोनों ट्रायंगल को आप देखिए, एंगल ए यहाँ पे कितना है गिवन, ये एंगल 90 डिग्री प्रॉब्लम में ही गिवन है इस ए पी सी में, और एंगल बी बी क्यू सी में 90 डिग्री गिवन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम में ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हम लिख रहे हैं। और वहीं पे इस दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है, तो अगर कॉमन है तो एंगल इक्वल होगा। और हमारे पास अगर दो ट्रायंगल में दो क्रॉसपोंडिंग एंगल्स इक्वल आ रहा है तो इस दोनों ट्रायंगल को बी क्यू सी एंड ए पी सी को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं एंगल क्राइटेरिया का यूज करके। ठीक है, तो हम इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर यहाँ पे बोल रहे हैं। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा या सेम होगा। ठीक है, तो अगर इसका हम साइड्स लें तो बी क्यू मतलब बी क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी आ रहा है हमारा। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं बी क्यू अपॉन ए पी फर्स्ट टू, और बी सी फर्स्ट एंड लास्ट अपॉन ए सी फर्स्ट एंड लास्ट, ये रेशियो इक्वल आएगा। यहाँ पे एक और साइड का रेशियो इक्वल आएगा, लेकिन उसका हमको जरूरत नहीं है तो हम वो नहीं लिख रहे हैं। अब बी क्यू हमारे प्रॉब्लम में y गिवन है तो बी क्यू के प्लेस पे y लिखा गया है यहाँ पे, और ए पी एक्स है तो ए पी की प्लेस पे x लिखा गया है। बी सी और ए सी को जैसा था वैसा ही रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर हम y को राइट हैंड साइड ले जाएं तो y डिवाइड हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1/x बचेगा। क्योंकि हमको 1/x प्लस 1/z करना है तो यहाँ से हम 1/x का एक वैल्यू निकाल के लेके आ रहे हैं जो कि है 1/y बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रहे हैं। इसी तरह से हम 1/z भी फाइंड करेंगे, लेकिन 1/z फाइंड करने के लिए हमको इस ट्रायंगल को चूज करना होगा। तो अब हम लोग ए बी क्यू और ए सी आर ट्रायंगल में देखने जा रहे हैं। ए बी क्यू हमारा ये ट्रायंगल जो पहले था वही है, और ए सी आर ट्रायंगल हमारा ए सी आर ये ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल। इस दोनों ट्रायंगल में आप देखिए
एंगल बी यहाँ पे 90 डिग्री है और एंगल सी यहाँ पे 90 डिग्री गिवन है प्रॉब्लम में, क्योंकि ये दोनों साइड परपेंडिकुलर है लाइन, तो 90 डिग्री होगा। उसी तरह से यहाँ पे एंगल ए कॉमन है इस दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए होना चाहिए, एंगल सी नहीं होगा। ये एंगल ए इक्वल टू एंगल ए होगा, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर देते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, ठीक है। अब दो एंगल अगर इक्वल आ गया है इस दोनों ट्रायंगल में, तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं। ए बी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए सी आर, और सेम क्राइटेरिया से बोलेंगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। अब इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने के बाद इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। तो हम देख लेते हैं यहाँ से, बी क्यू अपॉन सी आर होना चाहिए इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी होना चाहिए, और बी क्यू का मेजरमेंट वाई दिया हुआ है तो बी क्यू के प्लेस पे वाई लिख रहे हैं हम, और सी आर का मेजरमेंट जेड दिया हुआ है तो जेड लिख रहे हैं। राइट हैंड साइड ए बी अपॉन ए सी जैसा था वैसा ही हम रहने दिए, ठीक है। अब यहाँ से हमको 1 अपॉन जेड फाइंड करना था, तो 1 अपॉन जेड, इसी तरह से इस वाई को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं हम, तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई ए बी प्लस ए सी आ रहा है। इसको इक्वेशन सेकेंड हम लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा जो प्रूव करना था वो आ रहा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, और राइट हैंड साइड ये हमारा दोनों इक्वेशन आया था। यहाँ पे आप देखिए 1 अपॉन वाई बी सी अपॉन ए सी प्लस 1 अपॉन वाई ए बी अपॉन ए सी आ रहा है, ठीक है। अगर इस दोनों टर्म से 1 अपॉन वाई कॉमन लेते हैं तो बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी बच रहा है, ठीक है। और अगर इसका एलसीएम लेकर के बी सी प्लस ए बी करते हैं तो बी सी और ए बी, बी सी हमारा यहाँ से यहाँ तक है, ए बी यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम ए सी लिख सकते हैं। तो ऊपर में भी ए सी हो गया, मतलब ए सी अपॉन ए सी हो गया, और ये कैंसिल आउट हो गया। राइट हैंड साइड में हमारा बस 1 अपॉन वाई बच गया, और यही तो प्रूव करना था हम लोगों को। इसको बहुत ही ईजिली हम लोग बना सकते हैं। इसी तरह का प्रॉब्लम आपको इस बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो इसको आसानी से बना सकते हैं। ये 5 मार्क्स का प्रॉब्लम था, इसको क्या आसानी से आप बना सकते थे, ठीक है। अगर आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारे वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।